मौजूद हैं, आप इमेजेस देख रहे हैं। और देखें, कभी भी इंस्टिगेशन स्टेट की तरफ से नहीं होती है। एक पुलिस का जवान जो पूरी जिंदगी लगाता है हमारी हिफाजत करने में, उसको सिर्फ सुबह ऑर्डर आता है कि भाई तुमने जो है फलान नाके पे खड़े हो जाना जाके। वो ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बारिश देखता है, ना धूप देखता है, वो खड़ा हो जाता है जाके। अब वो खड़ा है आपकी मेरी हिफाजत के लिए, उसको आप पत्थर मार रहे हैं। जो कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस का एक पिछली दफा शहीद हुआ, एक इस दफा शहीद हुआ। आपने शुरू ही काम जो है वो खून खराबे से किया। फिर रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी रैश ड्राइविंग करते हुए, इस मकसद के साथ कि एक पैगाम दिया जाए कि हम हर किसी पे गाड़ी चढ़ा देंगे। अब 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं। क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे? क्या उनके यतीम बच्चों का हाल जो है, किसी ने जाके पूछा कि उनके बच्चे किस हाल के अंदर हैं? और उनके बच्चों का क्या हाल होगा कि जब एक बिल्कुल जो फाइनेंशियल हालात होते हैं उसमें वो कैसे गुजारा करेंगे? मगर आप असला भी लेके आए, आप गुलेले भी लेके आए। और देखिए, मैं एक और बात आज आपको बता दूं, मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना। एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। तो ये किस तरह की सियासत है? और ये पहले भी करता रहा है। इसने वहां प्लान बनाया बाकायदा कि इसके हमरा वहां पे असले से लेस तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद थे। जब आप इस नीयत से आएंगे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रहा है जी इलीगल है, हम आपको इजाजत नहीं दे रहे, हम आपको जगह भी ऑफर कर रहे हैं, तो रेड जोन में जाने की जो जिद थी वो क्या थी? वो यही थी कि रियासत की रेड को खत्म कर दिया जाए और खुदा ना खास्ता इसको एक बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसका दिल करे वो जहां मर्जी फिरे, जो मर्जी करे। अभी जो असला और ये जो जदीद आप असले से लेस होके आए हैं, जो तशद्दुद के आलात आप साथ लाए हैं और कत्ल गारत आपने की है, पुरतशद्दुद वाकयात में आप मुलविस रहे हैं। और मैं क्लियर कर दूं, स्टेट के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, लाइव एम्यूनिशन की बिल्कुल इजाजत नहीं होती है। ये बिल्कुल एक लिखी पड़ी बात है कि लाइव एम्यूनिशन नहीं होगी। लाइव एम्यूनिशन किसके पास थी? इन इंतशारियों के पास थी। असला किसके पास था? इन इंतशारियों के पास था। और ये जो एक फॉरेन मीडिया पे भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं फॉरेन मीडिया के रेप्स को मिला था, मैंने उन्हें गोशगुजार किया कि देखिए ये बात क्लैरिटी के साथ आ चुकी कि जो फेक वीडियोस बना रहे हैं, जाली एक तस्वीरें बना रहे हैं, गजा फलस्तीन की तस्वीरें और वीडियोस इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरम के वाक़ आप अंदाजा करें, सितम जरीफी देखें, कुरम में जो बंदे मरे हैं उनकी डेड बॉडीज की तस्वीरें लगा के कह रहे हैं जी इस्लामाबाद की है। हर तरह की ये वीडियो बनाते हैं, मगर इनसे अभी तक इतने दिन गुजर जाने के बावजूद एक वीडियो आपने देखी हो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का कोई अफसर या जवान स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है? मुझे आप बता दीजिए एक वीडियो, एक तस्वीर कि जी ये फायरिंग की गई है। और कहानियां आप सुने, वो जी स्नाइपर थे जी, नहीं जी वो नीचे थे जी, नहीं जी वो पीछे से आए जी, वो आगे से आए जी, उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग कर दी जी। आप बाहर जाके देखिए, लोग कह रहे हैं जी 100 लाशें गिरी जी, 100 बंदे मर गए जी, कोई 50 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। देखिए, पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल, दोनों की प्रेस रिलीज आ चुकी इस पे, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के फायर से नहीं मौत हुई, किसी के पास लाइव एम्यूनिशन नहीं था। अगर एम्यूनिशन था तो इन लोगों के पास था। अगर जो एक इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई है वो इनकी तरफ से की गई है, अंधाधुंध फायरिंग इन लोगों ने की, उसकी वीडियो मौजूद है। और एक शख्स है, लंबे बाल है, लंबी दाढ़ी है, और वो लोग इशारा कर रहा है और कह रहा है कि और चलाओ गोलियां, और चलाओ। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो 3-4 मिनट की वीडियो में दिखाऊंगा कि वो किस तरह केपी पुलिस को कह रहा है कि गोलियां चलाओ। सादा कपड़ों में जो लोग चला रहे हैं ये आंसू गैस की शैल, ये कौन लोग हैं? और एक तरफ दहशतगर्दी जो है वो राइस पे है केपीके के अंदर, कुरम के अंदर कोहराम मचा हुआ है, मगर तमाम तर तवज्जो सियासत के ऊपर है। और फिर चले आपने एक फैसला किया, तो फिर मौके से भागे क्यों? अब जो लोग अरेस्टेड हैं वो कहते हैं, कोई कहता है जी मुझे पैसे दे के लाए थे,
कोई कहते जी हमें यकीन दिलाया था कि जलसा होगा और कामयाब होगा, हम आपके साथ खड़े होकर हमें छोड़ के चले गए। हमेशा ऐसा करते हैं, अपने लोगों को आगे करते हैं, पीछे से भाग जाते हैं। तीसरी दफा ये हुआ है। और नुकसान किसका होता है? 192 अरब रुपए का यौमिया नुकसान इकोनॉमी को है। जैसे ये खत्म हुई सिचुएशन, स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गई है। नुकसान किसको है? आम आदमी को है कि करोड़ों का नुकसान जो होता है जब ये सरकारी इमलाक को, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मकसद ये था कि लाशें गिरानी है, खून बहाना है, अमन खराब करना है, इकोनॉमी को साबोटाज करना है। किस मकसद के लिए? कोई अवामी एहतजाज नहीं, अवामी मुतालबा नहीं। और देखिए, मैं केपी के गयूर अवाम को, केपी के लोगों को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने ये कॉल रिजेक्ट की और इनके साथ एंड पे 2-2.5 हज़ार लोग रह गए। केपी के लोग नहीं निकले। केपी के अवाम, हमारा खूबसूरत सूबा है, वो तालीम मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, वो चाहते हैं कि उनका सूबा तरक्की करे, उनको तमाम तर सहूलियात दी जाए जो बाकी सूबों के अंदर हैं। वो ये इंतशार की सियासत नहीं चाहते। तो ये एक सोचा समझा मंसूबा था। अब जब वो मंसूबा नाकाम हो गया और मौके से फरार होना पड़ा, तो उसके बाद जो शर्मिंदगी मिटाने के लिए अब ये जी लाशें, जी लाशें, जी लाशें। मुल्तान का जलसा याद कराऊंगा आपको, जिसमें स्टैम्पीड में 7 लोग मर गए थे और बानी चेयरमैन पीटे तकरीर के बगैर नहीं गए थे। वो डेड बॉडी उन्होंने उठा के स्टेज पे 2 लोगों ने रख दी। वो उठा रहे थे, शोर मचा रहे थे कि खान साहब देखें ये लोग मर गए स्टैम्पीड पे। कासिम बाग के अंदर वो प्रोटेस्ट था, आपको अच्छी तरह याद होगा। ये तो आपकी बेहिसी है जो करोड़ करोड़ रुपया का ऐलान कर रहे हैं। काश कुरम के शोधा के लिए आपने ये किया होता। अब किधर है? मैंने ना कोई जनाजा देखा है, ना कोई इस तरह का क्लेम देखा है। तस्वीरें आ रही हैं पुरानी नई सारी मिक्स करके, कोई नेचुरल डेथ से मरा उसकी भी तस्वीर लगा देते हैं, जी देखें जी ये बच्चा गया था, जी ये बच्चा वापस नहीं आया है। भला ऐसे होता है? ऐसे मुआशरे तरक्की करते हैं? और जो आपको असल में मायूसी इसलिए हुई कि सियासी तौर पे नाकाम हो गए, और जो आप लाशें गिराना चाहते थे उसमें भी नाकाम हो गए। आपने 4 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों को शहीद किया। आप चाहते थे कि आपके भी पास जो है आप फायरिंग करें और अपने लोगों को मार दें। आपके पास कोई एविडेंस मुझे बता दें, एक सीसीटीवी, कोई सेफ सिटी कैमरा, कोई वीडियो, कोई किसी किस्म का एविडेंस कि जी स्ट्रेट फायरिंग हुई है। स्ट्रेट फायरिंग तो तब होगी जब लाइव एम्यूनिशन होगा। जब लाइव एम्यूनिशन ही नहीं है तो फिर स्ट्रेट फायरिंग क्यों होगी? तो मैं मुख्तसर तौर पर दरख्वास्त करूंगा सेक्रेटरी दाखिला को कि वो अपनी मारूजात पेश करें और उसके बाद एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाएंगे, फिर आपके सवालों का भी जवाब देंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसरन आपको कुछ नुकात पे हाईलाइट करके दूंगा। ज़्यादातर तो मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी आपको बता दिया है। होwever, जैसे आपको पता है 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर दाखिला साहब और उनकी टीम को बुलाया गया था और उनको पूछा गया कि ये मुज़ाहरा कोई हो रहा है तो इसके बारे में आप क्या इक़दामात कर रहे हैं। उनको क्लियरली बताया गया कि जी हम ये इस तरह मुज़ाहरा हो रहा है और हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो मुज़ाहरा मुलतवी कर दें, बिकॉज़ बेलारूस के सदर आ रहे हैं, उनकी टीम आ रही है और कुरम में भी इश्यूज़ चल रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने यही पास किया कि जी अगर वो मुज़ाहरा करना चाहते हैं तो उनका राइट है, आप उनको ज़रूर करें, बट उनको कहें कि जी कानून के मुताबिक जो पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 दिन पहले वो एक एप्लीकेशन देंगे। उसके मुताबिक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो जगह तयन करेंगे और उधर वो अगर करना चाहते हैं मुज़ाहरा तो ज़रूर करें, एज़ लॉन्ग एज़ ये पीसफुल हो, जैसे ये एक्ट कहता है। उनको बार बार इस चीज़ के बारे में बताया गया, लेकिन ऐसी एप्लीकेशन कोई नहीं आई। उनको इवन जब प्रोटेस्ट हो भी रहा था उस वक्त भी आपको याद होगा मिनिस्टर इंटीरियर आए थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की कि जी अभी भी अगर ये दरख्वास्त दे दें तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन ऐसी दरख्वास्त आखिर दिन तक कोई नहीं आई। तो साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और हमारा फ़र्ज़ भी है, कहा कि आपने लोगों की जानो माल की हिफाजत भी करनी है और जो रेड जोन है, सिक्योरिटी जोन है, जिधर बेलारूस के प्रेसिडेंट और उनके टीम ने आना है और हमारी बहुत अहम पब्लिक बिल्डिंग्स हैं और हमारी एम्बेसीज़ हैं, उसकी भी आपने हिफाजत पूरी तरह करनी है। उसके मुताबिक फिर हमने सिक्योरिटी प्लान बनाया जो कि इसी के लिए था।